हाँ बेटा देखो, हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज। मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर भी है, बहुत अच्छी क्वेश्चन भी हमको मिलेगा समझने के लिए। तरीका भी मैंने बताया है एक वीडियो में, आज मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब ट्रिंगल। त्रिभुज किसको कहते हैं जी? त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ट्रिंगल्स। ट्रिंगल्स इंग्लिश शब्द है और त्रिभुज हमारा हिंदी शब्द है। त्रिभुज है क्या? तो भैया तीन कौन सी रेखा? सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति। आकृति को इंग्लिश में कहते हैं शेप, को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दो सरल रेखाओं मतलब एक, दो और तीन। कै सरल रेखाओं से बेटा? तीन सरल रेखाओं से घिरे आकृति को ही हम क्या करते हैं? त्रिभुज। हमें पढ़ना कहां से है? त्रिभुज से हमको चैप्टर को स्टार्ट करना है। और त्रिभुज में नामकरण कर सकते हैं ए, बी, सी। ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज को लिखा कैसे जाता है? हम छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? त्रिभुज ए बी सी। ये बात हमको चला कि हमको त्रिभुज पढ़ना है और त्रिभुज का नाम है ए बी सी। आखिर हमको इसमें नियम क्या पढ़ना है? एक वैज्ञानिक थे यूनान के, एक वैज्ञानिक थे यूनान के, वैज्ञानिक नहीं गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। उनका नाम था थेल्स। और थेल्स के नियम से ही एक एक ऐसे समझ सकते हो कि थेल्स ने एक अनुप्रयोग किया और उन्होंने ये बताया, थेल्स ने, कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। पहला नियम उन्होंने कहा। किसने कहा? थेल्स, जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। किस प्रमेय पे हमारा सवाल लग रहा है? थेल्स प्रमेय पे। और दूसरा नियम, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। माने संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और साथ साथ संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। दो बातों को हमको इसमें ध्यान रखना है। दो बात का मतलब समरूप आकृति। तो बेटा समरूप आकृति किसको कहते हैं? ऐसी आकृति जो डिजाइन में हूबहू हो, अमाप हो, उसका अलग अलग हो। जैसे एक त्रिभुज मैंने ये बनाया और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया। एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू आर। क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है? तो हम बोलेंगे हाँ, दोनों आकृति क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? समरूप क्यों है? क्योंकि इसका डिजाइन एक समान है, बस अंतर उसके किस चीज में है? अमाप में। समरूप किसे कहते हैं भाई? समरूप में आकृति एक समान होती है, एक समान होती है तथा आकृति एक समान होती है। अमाप समान होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे क्या बोलते हैं? समरूप आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। यह हमें पता होना चाहिए। समरूप क्या है? समरूप के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, ये किसको इंडिकेट करता है? समरूप को। यह डिजाइन किसका है? समरूप को। समरूप के साथ साथ एक नई चीज और आती है बेटा, उसको भी हम समझते हैं, सर्वागसम। सर्वागसम को हमने कल पढ़ा भी है। सर्वागसम क्या है?
समरूप के साथ साथ, समरूप के साथ साथ माने समरूप के साथ साथ उसका माप भी उसका माप क्या हो बेटा, समान हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, सर्वागसम, सर्वागसम कहते हैं। तो भैया सर्वागसम कैसे कहेंगे, जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, मैंने स्ट्रक्चर लिया, अब दोनों स्ट्रक्चर में मैंने माना कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, सेम ये भी वैसे ही है, सेम साइज इसकी भी है, सेम साइज इसकी है। नाम A B C D, नाम P Q R, यस। अब हम कहेंगे क्या ये समरूप है या सर्वागसम है, तो हम बोलेंगे सर्वागसम है। सर्वागसम कैसे है बेटा, अगर देखा जाए तो A B C D P Q R S, डिजाइन एक है, आकृति एक है, अब माप भी हमारा क्या है, बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे, सर्वागसम। सर्वा माने सभी भाग उसके क्या हो, बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, ये किसका चिन्ह होगा, सर्वागसम का। इस चिन्ह का मतलब क्या है कि आकृति समरूप भी है, आकृति क्या है, समरूप भी है, आपस में क्या है बेटा, बराबर भी है। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बता रहा है, आकृति बराबर है और बराबर के साथ साथ समरूप है, क्या कहते हैं, सर्वागसम। तो हमको दो बातें अच्छे समझ में आ गई कि भैया ये समरूप आकृति है, ये हमारा क्या है, सर्वागसम है। जो समरूप है, अगर माप बराबर है तो वह सर्वागसम भी है, समरूप भी है, दोनों है, समरूप भी है और साथ साथ सर्वागसम है। ये केवल आकृति हमारी क्या है भैया, ये आकृति केवल हमारी क्या है, एक तरह से समरूप है। अगर क्या मैं ऐसे दूं आकृति, ध्यान देना बात को बहुत अच्छे से, क्या ये हमारी आकृति, क्या ये मेरी आकृति समरूप है, समरूप है, नहीं, ये आकृति समरूप ही नहीं है। ये ट्रिंगल है, त्रिभुज है, ये हमारा एक आयत है, दोनों में मैचिंग नहीं है, तो समरूप है ही नहीं, ये आकृति मेरी समरूप है ही नहीं। और अगर यही आकृति हमारा ऐसे रहे, ऐसे एक स्ट्रक्चर हो, एक छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये भी आयत है, ये भी। अब बताओ ये समरूप है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं है, ये भी समरूप है, डिजाइन एक है, ये ऐसे है, ये पैरेलल है, डिजाइन को घुमा देंगे सेम डिजाइन हो जाएगा, तो इसको भी हम समरूप ही मानेंगे, क्योंकि डिजाइन दोनों का, ये भी आयत ये भी आयत, बनाने का तरीका अलग है, लेकिन ये भी एक तरह से हमारा समरूप ही है। तो बेटा यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट बनाओ, तो फिर मैं इसको भी पहला दूसरा टॉपिक को भी बता के तो मैं सवाल स्टार्ट करूंगा। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इतना हमको पता चल गया, समरूप आकृति किसको कहते हैं, सर्वागसम किसको कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग सिद्ध करेंगे अपना कौन सा प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। कैसे सिद्ध होगा, अब देखो, मैं दो त्रिभुज बनाता, ए, ध्यान देना, बी सी, एक ट्रिंगल और मैं बना रहा हूं, एक ट्रिंगल छोटा एक ट्रिंगल बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। देखना ध्यान से बेटा इसको, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पी क्यू आर, ध्यान देना बात को एकदम सीरियस होकर। ये मेरे पास 2 है, ये मैंने मान लिया 4 है, ये मैंने मान लिया 6, ये मैंने मान लिया 4, ये मैंने 8, ये मैंने 12। ध्यान देना, सिद्ध कर रहे हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स का नियम हमसे सबसे पहले ये बोला है
थेल्स के नियम पे हम जाते हैं। थेल्स का नियम हमसे क्या बोला है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। तो भैया संगत भुजा किसको कहते हैं? संगत भुजा मतलब ए बी, अनुपात का मतलब बटा, इधर क्या है? पी क्यू, पी और क्यू। ए बी का मान तो पी क्यू का मान 4। कितना आया बेटा? 1/2। अब बी सी बट्टा क्यू आर, ये रूल है कौन सी भुजा का? संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात माने बटा, बराबर होने चाहिए। चेक करते हैं। बीसी का मान 4, काट दो, कितना? 1/2, कोई दिक्कत? थर्ड एसी बट्टा पी आर, एसी का मान कितना है बेटा अपने पास? 6, 6 दूना। अब अगर हम देखें तो जो ए बी भुजा है, ए बी के बराबर क्या? पी क्यू, बी सी के बराबर क्यू आर। और अगर देखा जाए तो अब हमारा, चूंकि आपस में मान, हमारी भुजाओं का मान आपस में क्या आ रहा है? बराबर। तो हमें खैर इस सब से नहीं मतलब, चूंकि हमको जो रूल कहा है बस उतना पढ़ेंगे। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। संगत भुजा कौन कौन सी? ए बी बटा के पी क्यू बराबर है, ध्यान देना किसके बराबर है? बी सी बटा के क्या? क्यू आर। और इसके बराबर क्या है? ए सी बटा के क्या है बेटा? पी आर। और कुल मिला के कितना आया? 1/2। पहला नियम हमारा प्रूव हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। कैसे होगा भैया? मान लो 40 डिग्री, हम इधर लिख दिए मान लो 80 डिग्री, इधर हमने लिख दिया 60 डिग्री, इधर मैंने लिख दिया 60 डिग्री, इधर लिख दिया 40 डिग्री, इधर लिख दिया 60 डिग्री। ध्यान देना, 60 नहीं, यहां पे लिख देते 80 डिग्री, लिख दिए। इसको चेक करते हैं भैया कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। मतलब कोण ए कितना? 80। कौन सा इसमें भैया 80 है? कौन नंबर? आर। तो इसका मतलब कोण ए के बराबर है कोण आर। कितना डिग्री? 80 डिग्री। कोण बी के बराबर, कोण बी के बराबर बेटा कोण पी कितना बाबू? 40 डिग्री। कोण सी के बराबर कितना बेटा? कोण क्यू कितना? 60 डिग्री। आगे पीछे हो ये नहीं जरूरी कि यहीं पे हो यहीं पे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उस त्रिभुज में वो कोण है या नहीं है, क्योंकि तीनों त्रिभुज का योग कितना होता है? 180। तो खैर हम यहाँ पे 180 से मतलब नहीं है, मैंने अंदाजा रखा है। ये मत सोचना कि 180 हो गए करे, लेकिन मैंने 180 खैर हो भी जाएगा, 60 40 और 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, इधर भी बराबर है। लेकिन कोण आपस में क्या है? बराबर। तो ये सिद्ध हुआ संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। इसी फार्मूला पे हमारी पूरी की पूरी सवाल क्या होगी? लगेगी। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हम कर देते हैं ना, अभी समझा रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, यहां तक हो जाने दो, फिर उसके बाद में बता दो। देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत छोटी सवाल है। आकृति बना हुआ है, आकृति हम लोगों को बना हुआ है ए बी सी ए डी ई, ऐसे दिया है स्ट्रक्चर में। पहले सवाल में बोला है, हल कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को,
कि पहला और दूसरा में डीई के समांतर बीसी है, डीई के समांतर, डीई के समांतर क्या है, बीसी। और रूल के अगर हिसाब से हम चलेंगे तो हम चलेंगे बेटा ए से लेके कहां तक, ए से लेके डी, और कहां, डी से लेके बी, यहां ए से लेके ई और ई से लेके सी। कोई दिक्कत? एडी का मान हमारे पास पता है कितना भैया, 1.5 सेंटीमीटर, और इसका 3, एई का 1, ईसी हमको पता नहीं है, ध्यान देना। 3 कहां हो जाएगा, ऊपर तिर्यक गुणा करेंगे, और जब तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो ईसी बराबर ये 3 ऊपर 1.5 नीचे, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 शून्य, कै सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया मेरा, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हुआ, आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है, दूसरा में क्या लिखेंगे जी, बोला है यहां पे डीई के समांतर क्या है, बीसी, डीई के समांतर बीसी। एडी, ए से लेके डी, डी से लेके बी, ए से लेके ई और ई से लेके सी। एडी अपने स्थान पे, डीबी का मान है 7.2, एई का मान है 1.8, ईसी का मान 5.4। कोई दिक्कत? ये कहां जाएगा, ऊपर। तो एडी बराबर 1.8 गुणे 7.2 बटा के 5.4। दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट गया, 18 तिया 54, और 3 से काट देंगे अगर इस पूरे पार्ट को तो 3 दूना के 6, 3 चौके 12, मतलब एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। बड़ा स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं बहुत अच्छे के साथ। तो इसके लिए देखने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।